बात करेंगे, हो सकता है लोग तंजो तीर के नश्तर बरसाते हुए मिले आपको इस स्क्वाड पर, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो हम कहते हैं रोहित शर्मा इज अ वेरी वेरी स्मार्ट कैप्टन, तो वो स्मार्टनेस इस स्क्वाड में दिखी है। आप कहें मैंने ना पाकिस्तान के स्क्वाड पर तनकीद की है, ना मैं इस स्क्वाड पर तनकीद करने जा रहा हूं। देखिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 2022 का एशिया कप होने जा रहा है। रोहित शर्मा 2018 में 50 ओवर के फॉर्मेट में पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर टीम को चारों शाने चित करके गए थे इसी जगह पर, यूएई के मैदानों में। तीनों मैच इंडिया जीता था यहाँ जी, पर भाई, और ये याद पाकिस्तान रखिएगा से आप। हुए दोनों मैच में मारा था बांग्लादेश को, फाइनल मारा था पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी हार गया था। तो मैं अब आपको समझा दूं, पहले तो बॉलिंग, जहां सबसे ज्यादा लोग तनकीद करेंगे, इंडिया ने 3 पेसर्स रखे। मोहम्मद शामी को उन्होंने मैसेज दे दिया है कि यार भले बुमराह ना हो, बुमराह नहीं भी है, आप सीनियर हो, लेकिन शायद हम आपको वर्ल्ड T20 के प्लान्स में नहीं रखते। आवेश खान को मैंने हमेशा कहा कि जब अर्शदीप और आवेश में से किसी एक को उठाना हो तो मैं अर्शदीप को उठाऊंगा, आवेश सेकंड होगा। लेकिन राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा उस पर रिलाई कर रहे हैं, उसे उसे इंडिया का फ्यूचर समझते हैं, तो अच्छी बात है। 3 पेसर है, भुवी की स्विंग, आवेश की तेजी, अर्शदीप की चतुराई। उसके बाद इन्होंने चौथा सीम ऑप्शन फिट एंड फ्यूरियस हार्दिक पांड्या रखा है कि भाई वो ऑलराउंड कैटेगरी में स्टैंड करता है, लेकिन वो जो है वही हमारा चौथा पेसर है। और कल की बात है, मैं आपको कह रहा था रवि बिश्नोई को राइट ऑफ नहीं कीजिएगा, उसे कोई भी नहीं कर सकेगा। ये वो जमाने चले गए कि एक स्क्वाड में 2 लेग स्पिनर ना हो। रोहित शर्मा नोस के लेग स्पिनर प्रीमियर होता है, विकेट टेकर होता है। चहल, अश्विन ऑफ स्पिनर भी रखा है, लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा भी है, राइट आर्म लेगी बैकअप में रखा है रवि बिश्नोई की सूरत में। तो कमाल का स्क्वाड है मेरे हिसाब से। और मैं आपको, आप पढ़ लें, आप कल देख लें, जो हमने 15 बनाए थे, हमने कोई बोर्ड नहीं लगाया था, किसी का नाम नहीं लिया था, किसी की ड्रामेबाजी नहीं दिखाई थी, या ये लगा के फला ने गोल्ड मेडल जीत लिया कॉमनवेल्थ में और फिर क्रिकेट की बात नहीं की थी। मैंने कहा था यही 15 का स्क्वाड है, उसमें सिर्फ मैंने बुमराह डाला था और ये बंदा हटाया था, और हर्षल पटेल असल में इंजर्ड है, वरना आवेश की कुर्बानी फिर भी कम से कम एशिया कप में हो जाती। हर्षल पटेल भी अवेलेबल नहीं है, ये भी आप बात समझ लें, क्योंकि बुमराह की इंजरी ने सारी बातें साइड पर कर दी। मैं आपको समझा देता हूं कि फॉर्मेशन क्या होगी, जो आपको बताई थी, केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्या कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या एट 6, 7 पर अगर जडेजा खेले तो शायद जो फिनिशर दिनेश कार्तिक है वो हर मैच ना खेले। ये बात भी मेरी कान खोलकर सुन लीजिएगा, क्योंकि ये आईपीएल नहीं है, ये वेस्ट इंडीज नहीं है, ये इंडिया प्रीमियर टूर्नामेंट में एंटर हो रहा है, वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है बाबर आजम को कि भैया अब हम हल्का नहीं आएंगे। देखें यार, ये 152 पे 0, जी ये वो हिस्टोरिक फिगर्स हैं जो पाकिस्तान को मिली T20 वर्ल्ड कप के अंदर। ठीक है, तो अब इस फिगर के ऊपर को, इस नंबर्स को देखकर भी इंडिया ने कोई ना कोई तालमेल तो बनाना है ना अपने स्क्वाड के अंदर। तो ये स्क्वाड अनाउंस किया है, ये अगर यूएई की कंडीशंस को देखा जाए तो ये मैच कर रहा है। इसके अंदर इन्होंने दीपक हुडा को भी रखा है, जी ठीक है, और साथ साथ इन्होंने दिनेश कार्तिक को भी रखा है। यानी कि नीचे अगर दिनेश को अगर आप 8वें नंबर पे खिलाते हैं तो 9, 10, 11 फिर, यानी कि इसका मतलब है कि आप ना रवि बिश्नोई आपके पास है, ना आपके पास युजवेंद्र चहल को खिला रहे हैं आप, अश्विन को भी रखा हुआ है आपने इसके अंदर। स्टैंड बाय के अंदर 3 प्लेयर एक ऐसे भी हैं जिसको अभी आप ओपन भी करा के गए अमेरिका में, श्रेयस अय्यर को, फिर अक्षर पटेल जो आपको पिछले 2 मैच के अंदर जिसकी ग्लोरी आपको मिली हुई है कि भाई वो सीधे वाले छक्के बहुत मारता है, और तीसरा है दीपक चार जो दोनों तरफ बॉल को आगे पीछे घुमा सकता है। यानी कि भूवी जैसी उसके पास क्वालिटी है, मगर एक लंबी इंजरी के बाद उसने अब अपनी जगह बनाई है, तो उसके लिए तो जरा मुश्किल है, मगर स्टैंड बाय के अंदर उसको अनाउंस कर दिया। मगर ये जो 15 ऊपर के जो 15 है, इसके अंदर से 11 बड़ी आसानी से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। केएल राहुल का मोमेंटम वापस लिया इन्होंने। 2 बदतरीन खबरों के बाद इंडिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया, जिसमें हर्षल पटेल और बुमराह का ना होना यकीनन रोहित शर्मा के लिए एक बड़ा अलमिया भी होगा और उनके क्रिकेट फैंस के लिए भी बड़ा अलमिया होगा
कि आपका मेन स्ट्राइकर इसके अंदर नहीं है। मगर ये कि अगर अपोजिशन को देखा जाए तो वहां तो शादियाने बजते हुए नजर आएंगे। अपोजिशन यानी कि इवन बांग्लादेश की हो, श्रीलंका की हो, अफगानिस्तान की हो, या फिर इनकी हो पाकिस्तान की हो। तो अगर स्क्वाड का कंपैरिजन किया जाए कि पहला मैच जो इन्होंने खेलना है पाकिस्तान से, तो बासानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों तरफ की टीमें क्या निकलेंगी। इस पर तो आने वाले वक्तों में चर्चा होता रहेगा। मगर एशिया कप का ये स्क्वाड जो कि आज अनाउंस होना था, मेरा तो यही कहना था कि ना जैसे ही मैच खत्म होगा पांचवा, ये अनाउंस कर देंगे। मेरे ख्याल में 12 घंटे का फर्क है। और आज पहले इन्होंने बुमराह की खबर निकाली ताकि लोग दिल थाम के बैठ जाएं कि बुमराह नहीं होगा, और उसके बाद वो यार मुझे इस स्कॉट पे कोई तहफ्फुज़ात नहीं है। आप लोगों का शुक्रिया, आपने शुरू में वो बात कर दी कि टॉप नॉच एनालिसिस आपने 2 मिनट में कर दी है। वो ये कर दी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का टूर्नामेंट है। डेफिनेटली जब इंडिया वर्ल्ड T20 का स्क्वाड चुनेगा, बुमराह उसमें फिट होकर आ जाएंगे। और हाफ फिट बुमराह को इधर खिलाना ठीक नहीं है। यूएई में लोग 6-6 महीने के लिए जाके अनफिट हो जाते हैं, तो बुमराह का रेस्ट ही बनता था, अनफिट नहीं, वो रेस्ट पर है, ये भी बता दूं मैं आपको। और यहाँ पर आप अब कोई रेलू कट्टा स्पिनर नहीं लाए, प्रॉपर लेग स्पिनर चहले, प्रॉपर ऑफ स्पिनर है, प्रॉपर लेफ्ट आर्म स्पिनर रविंदर जडेजा है, और बैकअप में भी जो आपने रखा वो प्रॉपर दिल दहला देने वाला रवि बिश्नोई है, जो जेन्युइन विकेट टेकर है। अच्छा, अब यहाँ पे देखना होगा कि केएल राहुल क्या मेला मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे, जो 28 अगस्त को हर हाल में खेलेंगे, खेला जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ। तो डेफिनेटली खेलेंगे, क्योंकि यार वो अभी जैसे वासे ने कहा कि हाफ फिट कुछ भी नहीं है, जी हाँ, हाफ बॉयल कुछ भी नहीं है, सब पूरा बॉयल है भाई। जी हाँ, जी हाँ, पूरी पूरी तैयारी करके आए हैं वो। पिछले 10-12 दिनों से जो वो खामोशी थी, जब वो उन्होंने तोड़ी थी, उन्होंने कहा था जब मौका मेरा आएगा खेलने का तो फिर मैं बता दूंगा कि मैं खेलता कैसा हूं भाई। तो फिर उनकी तैयारी को देखते हुए उनको इस स्क्वाड में अनाउंस किया गया। सीनियर्स तो भाई वो वाली कौम होती है कि ये भले कहीं खेले हो ना खेले हो, मगर अगर फिट है तो उनको टीम के अंदर 3 लड़के स्टैंड बाय में रखे हैं, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर और दीपक चार। और अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर का कहीं ना कहीं इनके सेटअप में रहना जरूरी है, क्योंकि आप बैंक बहुत कर रहे हैं, रिलाय बहुत कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कह दिया था, लिखा हुआ पढ़ लिया था दीवार पर कि भाई ये बाहर होगा अय्यर, ये 15 में अब नहीं रह सकता, क्योंकि सूर्या कुमार अलग है, पांडे अलग बेहतरीन क्रिकेट खेल रहा है ऑलराउंडर कैटेगरी में, जडेजा को भी रखना है। फिर आपने देखा पंत भी आ गया है, फिर राहुल की वापसी होगी। अगर केएल राहुल की वापसी नहीं होती तो कुर्रा फाल इसके नाम खुल सकता था। टी नटराजन को एक नाम ऐसा है, मैं मिस कर रहा हूं T20 से, ओडीआई में रखे हैं, लेकिन शायद ये बात है कि उसकी उम्र, उसकी कमर, उसकी इंजरी, उसकी क्लास क्वालिटी, इस पर किसी हद तक कुछ डाउट है राहुल द्रविड़ को। देखिए जो इस गड्डी के 3 अहम कार्ड हैं इसके अंदर, जी। एक केएल राहुल, जी, दूसरे रोहित शर्मा और तीसरे विराट जी, कोहली। जी। अच्छा, बॉलर्स की तरफ आप नहीं आएंगे क्योंकि बॉलर सारे इंस्पायर्ड हैं। आपका जी। जो जेन्युइन बॉलर था वो अब वो आपके पास नहीं होगा, भले वो इंजरी की वजह से, भले वो रेस्ट की वजह से बाहर है। बुमराह जिसका नाम है, जी, अर्शदीप एक ऐसा बॉलर रखा है जो इंस्पायर कर रहा है पूरी दुनिया जी को हाँ। इस वक्त, और जिसकी डेथ ओवर्स के अंदर जो बॉलिंग है उसको लोग एंजॉय करें। इवन बिल्कुल। बल्लेबाज के लिए बड़ा मुश्किल बन जी, गया जी। है कि उनको पता नहीं होता कि वो कहां से बॉल नीचे ले आएगा, कहां से ऊपर ले आएगा, और कहां से कौन से ऑफ स्टंप के कौन से वहां से वो बॉल पिला देगा बल्लेबाज को। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि वो जब पहला मैच खेलेगा अपनी लाइफ का, यानी कि जितना उसका निचोड़ होगा असल उसमें- मैच उसमें- खेलने जाएगा अर्शदीप 28 को पाकिस्तान के खिलाफ। वहां उसका सबसे बड़ा टेस्ट होगा, क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक अपना मिजाज है। वहां पर मीडियम फास्ट या फास्ट मीडियम बॉलर्स को बड़ी दिक्कत भी पेश आती है, और अगर वहां राइट एरिया पकड़ लिया, या आपने मिथ समझ ली कि किस तरह की बॉलिंग की जाती है वहां पर, तो यही आपके लिए गजब का मकाम होता है। और अर्शदीप सिंह का भी अब इम्तिहान शुरू हो गया है, आवेश खान का इम्तिहान शुरू हो गया है। देखें आप और मैं क्या सोचते हैं, उससे ज्यादा अहम ये वाली बात है टीम मैनेजमेंट क्या सोचती है। मैंने कहा था कि इंडिया वाले अब ये मैसेज देने वाले हैं अय्यर को कि भाई डॉट बॉल खेलेंगे हम। देखें हमें डॉट बॉल क्राइम वाला आदमी नहीं चाहिए, हम डॉट बॉल खेलेंगे। एक दफा उसको वजह ये है कि अब उसको सूली चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाया, उसको ये बता दिया कि तू एक काम कर, बैठ के तालियां बजा बेंच के ऊपर। तेरी वो तमन्ना भी हमने अमेरिका में पूरी कर दी कि भाई मुझे ओपन बेच के देख ले, मैं वहां पे भी कर लूंगा। तू अगर कल की इनिंग कोई डिफरेंट खेल जाता भाई, 40 बॉलों पे कोई 90 रन मार जाता, तो हाँ ये होता कि नहीं यार ये तो यूएई में भोले भोले फाड़ देगा पकड़ के। मगर भाई जब मेरा एक ख्याल था कुलदीप यादव को सिर्फ आखिरी बारी में उतारना वेस्ट इंडीज में, फ्लोरिडा में, वहां से मैं समझ गया था कि दे आर नॉट कंसिडरिंग कुलदीप यादव
स्पेशली इन एशिया कप। शायद वर्ल्ड T20 में कर जाए, वहीं से मुझे लगा कि रवि बिश्नोई हो सकता है या अक्षर पटेल हो सकता है। लेकिन अक्षर पटेल क्योंकि फिंगर स्पिनर है, देखें आप ज्यादा खिलाते गए वो अक्षर को, लेकिन उन्होंने बैकअप में रवि बिश्नोई रखा। एट टाइम्स रोहित शर्मा, देखें भाई ये एशिया कप का स्क्वाड है, हाँ बड़ा मैच, प्राइज मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ही होना है, लेकिन मैसेज क्या आया है? मैसेज ये आया है सिलेक्टर्स की तरफ से कि अगर जरूरत पड़ी तो शायद रोहित शर्मा